तो इसमें आपका एक लास्ट टर्म बाकी है, दैट इज इंस्टैंटेनियस वैल्यू। इंस्टैंटेनियस वैल्यू क्या होता है कि आपका जो लास्ट टर्म है दैट इज इंस्टैंटेनियस वैल्यू। ये क्या होगा कि किसी भी इंस्टेंट पे आपकी क्या वैल्यू आ रही है क्वांटिटी की, वही क्या हो जाएगी, इंस्टैंटेनियस वैल्यू हो जाएगी। इट इज अ वैल्यू ऑफ क्वांटिटी एट अ एनी इंस्टेंट। देखो यहाँ पे मान लो इस इंस्टेंट पे यहाँ पे क्या आपका 1 है, 1 सेकेंड पे मान लो π/2 पे यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही है, Vm आ रही है। मान लो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ रही होगी, कुछ और आ रही होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो किसी भी इंस्टेंट पे आपकी जो वैल्यू आती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टैंटेनियस वैल्यू कहते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, राइट। इसमें आपका जो एसी क्वांटिटी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक टर्म आती है दैट इज योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होता है आपका, ओमेगा, ये ओमेगा है। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रेडियन कवर इन अ 1 टाइम सेकेंड, राइट, कवर्ड इन अ 1 सेकेंड इज नोन एज एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्या होता है ये आपका कि नंबर ऑफ रेडियंस कवर इन अ 1 सेकेंड इज नोन एज एंगुलर फ्रिक्वेंसी। और जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपकी होती है उसकी यूनिट क्या होती है आपकी, रेडियन पर सेकेंड, राइट। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2π/t, राइट। और इसे और क्या लिख सकते हो आप, 1/t क्या होता है, फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी होती है 1/t। तो आप ओमेगा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो 2π, 1/t को क्या लिख दोगे f। तो ओमेगा क्या होता है 2πf या फिर 2π/t। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखो इसी के बेस पे आपको एक प्रॉब्लम दे रखा है, क्या दे रखा है कि आपके पास ऑल्टरनेटिंग एक प्रॉब्लम दे रखी है, राइट। इसमें आपको ऑल्टरनेटिंग करंट दे रखा है, I इक्वल्स टू कितना दे रखा है 414 साइन आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अगर मान लो कि आपका क्या है, कोई वोल्टेज है, वोल्टेज को आप कोई साइनोसोइडल वेव फॉर्म है, मान लो कि ये आपका क्या है साइनोसोइडल वेव फॉर्म है, तो इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, Vm साइन ओमेगा टी, ऐसे ही करते हो। ये यहाँ पे क्या हो जाता है, Vm आपका क्या हो जाता है, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, जो अभी आपने ओमेगा पढ़ा है एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, राइट। और ये आपका टी तो टाइम पीरियड, ये टी आपका क्या कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने ग्राफ को किसके अगेंस्ट ड्रॉ किया है, टाइम के अगेंस्ट ड्रॉ किया है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक करंट की इक्वेशन दे रखी है। करंट क्या दे रखा है, यही दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है कि यू हैव टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, आपको फाइंड आउट करनी है। सेकेंड में आपको क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। और बताओ और क्या फाइंड आउट करना है। और दे रखा है कि आपको थर्ड में आपको दे रखा है कि आपको एक इंस्टैंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किस स्टैंड पे, व्हेन t इक्वल्स टू 3 मिली सेकेंड। जब आपकी t की वैल्यू क्या है 3 मिली सेकेंड है, तो आपको उस इंस्टेंट पे उसकी इस करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें कैसे आप और क्या दे रखा है, और आपका फोर्थ में क्या है आपका मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज योर, और क्या कहते हैं इसे, पीक वैल्यू भी कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू। तो आपके पास क्या इक्वेशन दे रखी है, सॉल्यूशन मान लो, यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर देती हूँ। तो आपके पास यही इक्वेशन दे रखी है, साइन ये दे रखा है। तो आपका किसी भी साइनोसोइडल वेव फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, Im साइन ओमेगा टी। तो ये Im आपका क्या होता है, पीक वैल्यू होती है। तो देखो इससे कंपेयर करो दोनों को, तो यहाँ से आपकी पीक वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, Im क्या आ रही है, Im इक्वल्स टू 141.4, यही आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि जो Im होती है वो क्या होती है, पीक वैल्यू। तो इससे आप कंपेयर करो, तो यहाँ पे Im की वैल्यू क्या है 141.4,
तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी पीक वैल्यू हो जाएगी, राइट, ये आपकी क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। तो फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कंपेयर करो, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, ओमेगा जो आपको आप ये फर्स्ट वाला जो फाइंड आउट, ये तो आपका फोर्थ हो गया, ये आपका फर्स्ट वाला। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आपकी क्या आएगी, कंपेयर करो 314, यही आ रहा है, ओमेगा की वैल्यू आ रही है, इसका यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद ओमेगा अभी जस्ट आपने पढ़ा है क्या होता है, 2πf या फिर 2π/t। तो अगर आपने क्या लिख दिया, 2π/t लिखा, तो अगेन आप t को क्या लिख सकते हो, 1/t को क्या लिख सकते हो, 2π/f लिख सकते हो। तो यहाँ से f आपका क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा/2π हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 314/2π। तो यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, 50 हर्ट्ज मिलेगा। हो गया यहाँ तक। उसके बाद आपके पास थर्ड आपका क्या है, टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थर्ड आपका क्या है, टाइम पीरियड। तो क्या होता है, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, 1/t। तो यहाँ से टी क्या हो जाएगा आपका 1/f। आपकी एफ की वैल्यू कितनी आ रही थी, 50। तो क्या 1/50 आपका कितना हो जाएगा, 0.02 सेकेंड। यहाँ तक आ गई बात समझ में। उसके बाद आपका 4 क्या है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू व्हेन t इक्वल्स टू 3 मिली सेकेंड। मतलब जब t की वैल्यू 3 मिली सेकेंड है तो उस इंस्टेंट पे आपको करंट की वैल्यू बतानी है। करंट की इक्वेशन आपके पास क्या दे रखी है, यही दे रखी है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे t की वैल्यू की जगह क्या पुट कर दोगे, 3 मिली सेकेंड पुट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू 141.4 साइन 312 इंटू मिली सेकेंड है, तो कितना हो जाएगा 0.0, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू मिली है तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 114.35 एम्पियर। तो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, इस बेसिक इक्वेशन को याद रखना है और इससे कंपेयर करके आप सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, आपका एवरेज वैल्यू देखेंगे किसी भी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का या फिर किसी और वेव फॉर्म का।